चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के इस फरवरी महीने के मासिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी मिथुन राशि वाले जातक हैं, आने वाला यह वर्ष 2025 का फरवरी महीना आपके लिए व्यापार, करियर, आर्थिक स्थिति, दाम्पत्य, पुनः शिक्षा अथवा संतान आदि सभी क्षेत्रों में किस प्रकार से रहने वाला है, क्या सावधानियां उपरोक्त क्षेत्रों में यहाँ पर आपको रखनी चाहिए और किन स्थिति विशेष में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या जो है करियर के तौर पर यहाँ पर शुभाशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, किन उपायों के माध्यम से आप इस फरवरी महीने को और भी ज़्यादा शुभद बना सकते हैं, आदि सभी विषयों पर यहाँ पर संक्षेप में चर्चा करेंगे तथा जानने का प्रयास करेंगे क्या शुभाशुभ वृत्तांत फरवरी 2025 का यह महीना ला रहा है। इस वीडियो के प्रारंभ में एक विनम्र अनुरोध आपसे यह रहेगा कि राशिफल क्या होता है। इससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी जाकर के देखिएगा। तो इस जानकारी को आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से आत्मसात कर पाएंगे, क्योंकि एक ही राशि के समग्र संसार में करोड़ों लोग हैं। क्या सभी के ऊपर यह जो राशिफल है वह समान रूप से घटित हो पाएगा? कदापि नहीं। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें किस प्रकार से इसको आपके जीवन में आत्मसात करना चाहिए, विस्तार से वहाँ पर बतलाई गई हैं। कृपया उसको देख लें, जिससे कि आपको यह जानकारी और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आए। आरंभ करते हैं इस राशिफल का। चूँकि सभी जो सुख हैं, उसमें शरीर का जो सुख है, उसको सर्वप्रथम माना गया है। सबसे ज़्यादा शारीरिक सुख की प्रधानता कही गई है। लग्ने वित्ते भयमपि गिराम दोषमर्थ क्षयं च। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे, तो यहाँ पर यह जो लग्न भाव है, लग्न भाव मतलब जहाँ पर मंगल की स्थिति आप देख पा रहे हैं और इसी मंगल के साथ-साथ यहाँ पर मिथुन राशि भी विद्यमान है। लग्नस्थ मंगल को मैंने जो है फल बताया आपको। अंतः शोकम स्वजन विरहम रक्तपित्तोष्ण रोगम। इस प्रकार से जो लग्न का मंगल है, क्योंकि आपका जो शरीर है मतलब लग्न भाव जो है, वहां से देहस्य सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वपुः सुखम, अर्थात शारीरिक सुख, शारीरिक स्थिति, समाज में आपका मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, सुख दुख ऐश्वर्य आदि सभी चीजें लग्न से विचारणीय हैं। लग्न भाव का यह जो मंगल है, यह आपके राशि में शत्रु क्षेत्रस्थ होकर के विद्यमान है। यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर यह जो लग्न का मंगल है, थोड़ा स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाता हुआ, पुनः आंतरिक जो उत्साह होता है किसी भी कार्य विशेष के प्रति आगे बढ़ने में, वह आंतरिक उत्साह की कमी इस फरवरी महीने में 2025 में आपको दिखाई देगी। पुनः एक क्रोध जो है जल्दबाजी में आकर के अथवा चिड़चिड़ापन अथवा स्वभाव में उस प्रकार की प्रवृत्ति इस गोचर अवधि में आपको दिखाई दे सकती है। शारीरिक रूप से भी विशेषतया आप जो भी बाहर का खाना-पीना खाएँ, उसमें बहुत सावधानी रखें, नहीं तो यहाँ पर आपको शारीरिक आरोग्यता में भी जो है किंचित हानि हो सकती है, क्योंकि लग्न का मंगल है और यह उतना ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देता है। इससे संबंधित यदि किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या होती है, मंगल से संबंधित उपाय के तौर पर आप शनिवार एवं मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का एक-एक पाठ करें। प्रतिदिन इस फरवरी महीने में यदि किसी भी प्रकार से शारीरिक आरोग्यता में आपको कुछ कमी समझ में आती है, तो आप प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित ही यहाँ पर आपको उसमें आरोग्यता की प्राप्ति होगी। शिक्षा एवं संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यहाँ पर यह जो देखेंगे आप 7 संख्या जहाँ पर लिखी हुई है, यह जो है आपके जन्म कुंडली का अथवा जो गोचर कुंडली है, इसका पंचम भाव है। प्रज्ञा, प्रतिभा, मेधा, विवेक शक्ति, पुरातनम पुण्यम, मंत्रा मात्यतनुजाः पंचम भात सौमनस्यमपि चिन्त्यम्। अर्थात आपकी मानसिक स्थिति, शिक्षा एवं संतान का प्रमुखतया जो विचार है, वह आपके पंचम भाव से किया जाता है। पंचमेश जो है आपके शुक्र हैं। आपके 10वें भाव में यदि यहाँ पर देखेंगे, तो राहु के साथ युत होकर के पंच महापुरुष राजयोगों में से एक शुक्र का मालव्य राजयोग यहाँ पर आपके करियर से संबंधित स्थिति में बन रहा है। जो लोग छात्र वर्ग हैं, किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं अथवा इस फरवरी 2025 के महीने में उन्हें परीक्षा परिणामों की प्राप्ति यदि होने वाली है, तो यहाँ पर जो स्थिति है, आपके लिए शुभद बनी हुई है। भाग्य का पूरा साथ यहाँ पर आपके लिए है। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको उद्योग की सिद्धि यदि लंबे समय से एक
अच्छे करियर की तलाश में थे, जो कि आपके जीवन में बेहतर ढंग से नहीं प्राप्त हो पा रहा था, एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी अथवा जॉब में सैटिस्फैक्शन नहीं था, आदि सभी चीज़ों की प्राप्ति यहाँ पर आपके लिए होती हुई नज़र आती है। पुनः यदि स्थानांतरण चाहते थे, क्योंकि करियर में राहु की स्थिति है, पुनः शुक्र के साथ युत है, क्योंकि शुक्र वहाँ पर उच्च के होकर के विद्यमान है। अतः करियर से संबंधित सभी प्रकार की स्थितियों में यह जो राहु और शुक्र की युति है, आपके लिए निश्चित तौर पर शुभद परिणामों को दर्शाती है। मानसिक सुख यहाँ पर आपके लिए, चूँकि लग्न का मंगल है, चिड़चिड़ापन तो रहेगा, किंतु जब यहाँ पर शुक्र मतलब पंचमेश होकर के उच्च के होकर के बैठे हैं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई हानि मानसिक स्थिति में भी आपके लिए समझ में नहीं आती है। शारीरिक आरोग्यता में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे यदि दाम्पत्य जीवन पर चर्चा किया जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर 9 संख्या लिखी हुई है, यदि यहाँ पर यह जो है भार्या विवाह मदनालोक भार्या भर्तृसमागमाः सय्या स्त्री सद्मनष्टार्थ मैथुनान्यपि चिंतयेत। इस प्रकार से यहाँ पर आपके सप्तम भाव से विचारणीय विषय है। अर्थात यह जो 7वां भाव है, यह विशेषतः विवाह से संबंधित एवं व्यवसाय से संबंधित जो भी चिंतन है, यह आपके यहाँ सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तमेश आपके जो है देवगुरु बृहस्पति हैं, और लग्न से देखेंगे तो 12वें में जाकर के यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। उतनी ज़्यादा सुखद तो नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो बृहस्पति है, अत्यधिक खर्च करवाने वाला होता है, क्योंकि बृहस्पति है और यह एक शुभ ग्रह है। अतः यह जो खर्च है, कहीं न कहीं विशेष धार्मिक क्रियाकलापों में खर्च आपका यहाँ विशेषतः देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। या तो आप किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट यदि व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपका व्यवसाय में इन्वेस्ट यदि आप करते हैं, तो यह जो है आपके लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, क्योंकि धन का खर्च तो समझ में आ रहा है, किंतु इसी धन के खर्च को आप कहीं निवेश के तौर पर यदि रख देते हैं, तो वह स्थिति आपके लिए आगे लाभप्रद सिद्ध होती हुई समझ में आती है। हाँ, एक बात ध्यान में अवश्य रखना है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे, यह जो बुध और सूर्य की स्थिति आपके अष्टम भाव में बन रही है, वस्तुतः यह बुधादित्य नामक राजयोग से संबंधित है, किंतु यदि ये केंद्र त्रिकोण में होता तो और ज़्यादा शुभ था। इसलिए यदि कहीं भी निवेश करें व्यवसाय से संबंधित स्थिति में, तो विशेषतया आपको ध्यान यह रखना है कि लंबे समय के लिए निवेश करें। यदि शॉर्ट टाइम के लिए निवेश करते हैं, तो उसमें आपको उतना बेहतर लाभ नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। हाँ, मंगल की दृष्टि आप देखेंगे तो यहाँ जो मंगल है, यह सप्तम दृष्टि से साक्षात आपके 7वें भाव को देखेगा। अतः मंगल एक क्रूरक ग्रह है, 7वें भाव में इसकी दृष्टि जब पड़ रही है, तो आपको इस बात से सावधान रखना है कि कभी भी क्रोध में, आवेश में अथवा जल्दबाजी में आकर के जो भी आपके पार्टनर है, उनके साथ कोई भी बात में अथवा किसी भी प्रकार से जो है क्रोध अथवा आवेश में आकर के कोई भी निर्णय अथवा कोई भी ऐसी बात ना बोले, नहीं तो चीज़ें वहाँ पर कुछ ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। यदि आपने इतना ध्यान रख लिया, तो निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन में कुछ विदेश की यात्राएँ भी यहाँ पर आपके लिए संभव है, विशेषतः व्यावसायिक यात्राएँ। और चूँकि यह जो बृहस्पति है, आगे यदि हम करियर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राहु एवं शुक्र की युति आपके 10वें भाव में है। मालव्य नामक राजयोग बन रहा है, जो आपके कारक ग्रह हैं, दशमेश हैं, वह बृहस्पति है और यदि देखेंगे तो 12वें भाव में जाकर के विद्यमान है। अतः जो भी मिथुन राशि वाले जातक अब्रॉड जाना चाहते थे, अब्रॉड सेटलमेंट से संबंधित स्थिति की कामना कर रहे थे, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं। निश्चित तौर पर यहाँ पर यदि आप करियर अथवा व्यवसाय के दृष्टिकोण से बाहर जाना चाहते थे अथवा सेटलमेंट से संबंधित कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पर अभी तक नहीं सुलझ पाई थी अथवा बात नहीं बन पाई थी, तो इस फरवरी 2025 के महीने में आपके लिए शुभदता इस विषय से संबंधित नज़र आती है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो जो मंगल है, यह आपके आयेश हैं अर्थात लाभ भाव के स्वामी ग्रह हैं। यह आपके लग्न भाव में जाकर के विद्यमान है। अतः आमदनी कोई उतनी ज़्यादा विशेष बढ़ती हुई नहीं नज़र आती है अथवा कोई विशेष जो है आमदनी के स्रोतों का आना यहाँ पर नहीं समझ में आता। जो भी है यथावत आपके लिए बना रहेगा। खर्च यहाँ पर आपके विशेष समझ में आते हैं फरवरी महीने में। इसका मैंने उपाय आपको बताया ही है। यदि कुछ ज़्यादा ही चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, आप हनुमान चालीसा आदि जो मैंने कहा और बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। निश्चित तौर पर यह जो फरवरी 2025 का महीना है, आपके लिए और भी ज़्यादा शुभदता को देने वाला रहेगा। आशा है यह जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। यदि इस विषय से संबंधित आपके कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं अथवा किसी विषय विशेष पर आप जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।